वेलकम टू माय साइंस प्लान माय डियर चिल्ड्रन। मेरा नाम है फ़हीम सिद्दीकी। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, केमिस्ट्री एनसीईआरटी सीबीएसई। नाउ इस मैटर को हम हर एक कॉन्सेप्ट को जो है वाइडली डिस्कस करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। पहली चीज़ आती है, चैप्टर का नेम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे पास जो हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है? तो मैटर, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैटर इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट मैटर कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर 1 था हमारा केमिस्ट्री में। अब हम स्टडी करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो प्योर को, पहले वर्ड्स को हम जानते हैं कि प्योर होता क्या है, इसके बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। प्योर क्या होता है? प्योर मीन्स दैट देयर इज नो मिक्सिंग इन सब्सटेंस। प्योर का क्या मतलब होता है? जब किसी सब्सटेंस की कोई मिक्सिंग नहीं होती, दैट इज कॉल्ड प्योर। वो शुद्ध कहलाता है, प्योर कहलाता है। सेकेंड पॉइंट में आप आ जाएगा इसका, अ प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या है? अ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस जितना भी होता है वो क्या होता है? एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलकर के बना होता है। जिससे कि हम बात करते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आ जाएगा हमारे पास 24 कैरेट गोल्ड। जो गोल्ड होता है वो कैसा होता है? 24 कैरेट गोल्ड होता है। एक ही टाइप के सब्सटेंस होते हैं इसमें, जो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें गोल्ड में। अब इसके बाद अगर हम कुछ और बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा प्योर मिल्क, प्योर वाटर, प्योर एयर। क्या वाकई में ये प्योर है? प्योर मिल्क, आपने प्योर मिल्क का पाउच देखा होगा, पैकेट देखा होगा, प्योर मिल्क, उस पर लिखा होता है प्योर मिल्क। तो मैं आपको बता दूं कि प्योर मिल्क जो होता है उसमें भी क्या होता है? वाटर होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, एटसेट्रा होता है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, प्योर मिल्क के जो पाउच होता है उस पर ये सारी चीजें लिखी होती हैं, तो वो भी क्या है? प्योर नहीं है। प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर पर आप देखते हो कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, एटसेट्रा होता है। इस पे ये सारी चीज़ें लिखी होती है। तो जो वाटर होता है उसमें भी ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। प्योर एयर होता है, हम सुबह में पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, बोलते हैं कि फ्रेश एयर लेंगे या प्योर एयर लेंगे। तो प्योर एयर में भी क्या होते हैं? डस्ट होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक होता है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस मिक्सअप होती है। तो ये क्या होता है? वो प्योर एयर कहते हैं। क्या ये सब प्योर हैं? अगर ये प्योर नहीं है तो क्या है? सो माय डियर चिल्ड्रन, ये वर्ड आता है इसके लिए प्योर नहीं है, ये क्या होता है? मिक्स्ड है। कैसी है ये? मिक्स्ड। अब बात करते हैं मिक्स कैसी होती हैं। तो मिक्स मटेरियल जो होते हैं वो कौन से होते हैं उसके बारे में जानते हैं और चलते हैं नए पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, अब हम स्टडी करते हैं मिक्सचर कि मिक्सचर होता क्या है। तो आप बताएंगे इट कॉन्स्टिट्यूट्स टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक सब्सटेंस होते हैं, वो किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं। मिक्सचर में जैसे हम ले लेंगे ग्लास में पानी ले लेंगे और क्या ले लेंगे? शुगर ले लेंगे। तो दो सब्सटेंसेस हो गए, किसी भी प्रोपोर्शन में आप मिक्स कर दीजिएगा। एग्जाम्पल, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। यहाँ पे हम दे दे इसका यह एग्जाम्पल दे दें क्या कि एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है, दो या दो से अधिक यहाँ पे हुआ है सब्सटेंसेस है। गैसेस का मिक्सचर है। गैसेस में कौन कौन सी गैसेस आती है? ऑक्सीजन आती है, नाइट्रोजन आती थी, आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, ETC। तो ये सारी गैसेस होती हैं। तो ये क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये मिक्सचर होता है माय डियर चिल्ड्रन। नाउ अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर की। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मिक्सचर माय डियर चिल्ड्रन। वन इज होमोजेनस मिक्सचर एंड अदर इज हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर के बारे में स्टडी करते हैं यहाँ पर। हेटेरोजेनस मिक्सचर के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट पेज पर कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है। दिस मिक्सचर हैज नो विजिबल बाउंड्रीज। इस मिक्सचर में कोई भी विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती है ऑफ सेपरेशन बिटवीन सब्सटेंसेस में। इट इज इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये कैसे होते हैं? यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुगर इन वाटर। अगर हम क्या लेंगे? वाटर में शुगर डिजोल्व कर देंगे तो वो क्या होगा? होमोजेनियस मिक्सचर होगा। साल्ट इन वाटर, वाटर में अगर हम साल्ट जो है मिक्स कर देंगे तो क्या होगा? होमोजेनियस मिक्सचर होगा। लेमोनेड का जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा? वो भी होमोजेनियस मिक्सचर होगा। लेमोनेड यानी कि नींबू पानी जो होता है वो भी लेमोनेड होता है। अब हम ये जो हमारे पास डेफिनेशन है इसको थोड़ा ध्यान से स्टडी करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। इसमें कह रहा है वो दिस मिक्सचर हैज नो विजिबल बाउंड्रीज। नो विजिबल बाउंड्रीज यानी कि अगर हम एक ग्लास लेते हैं और ग्लास में हम जो है वाटर ले लेते हैं और शुगर ले लेते हैं, शुगर और वाटर
जब हम उसे घोल लेते हैं तो घोलने के बाद हम कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे ना शुगर और वाटर दोनों एक साथ मिक्स हो जाएंगे। अगर आप इन्हें देखना चाहें कि शुगर कहाँ पर है और वाटर कहाँ पर है तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि शुगर में वाटर में क्या हो गया, शुगर मिक्स हो गई है। दैट्स वाई वी कैन से दैट इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज। तो उसकी कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होगी। जो शुगर होगी वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी माय डियर चिल्ड्रन पूरी तरीके से। तो क्या होता है, जो लिक्विड होगा, जो वाटर का जो और शुगर का जो सॉल्यूशन आएगा, जिसे हम होमोजेनियस मिक्सचर कह रहे हैं यहाँ पर, उसमें क्या होगा, उसकी कोई भी विजिबल बाउंड्रीज नहीं होगी। दूसरी बात करते हैं, आपके ये समझ में भी नहीं आएगा यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी समझ लीजिएगा। अगर हम पानी यहाँ से लेते हैं या हम पानी यहाँ से लें, पानी हम कहीं से भी ले लें, तो जितना पानी मीठा यहाँ पर होगा, जितनी स्वीटनेस यहाँ पर होगी वाटर की, उतनी ही स्वीटनेस यहाँ पर भी होगी। तो दोनों जगह पानी जो होगा वो इक्वल क्वांटिटी में जो होगा मीठा होगा। जितना यहाँ होगा ऊपर उतना ही यहाँ होगा। कहीं से भी आप पानी ले लेंगे, चाहे ऊपर से ले लें या नीचे से ले लें, तो वो बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होगा। तो दो चीजें आई माय डियर चिल्ड्रन इसमें, एक विजिबल बाउंड्रीज आई और दूसरी जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन आई। विजिबल बाउंड्रीज यानी कि जब शुगर हम वाटर में जो होते हैं डिजोल्व कर देते हैं तो शुगर हमें दिखाई नहीं देती, फुल्ली तरह से डिजोल्व हो जाती है। और ये ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि ये जो मिक्सचर है वो कैसा है, वो होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर में चीजें मिक्स अप हो जाती हैं। और दूसरी चीज है यूनिफॉर्म कंपोजिशन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में कितना होगा, जितनी मीठा पानी होगा उतना ही मीठा यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, उतना ही होगा। यानी कि पानी हम कहीं से भी लें, सेम मिठास होगी पानी में। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, आप स्टडी करते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर को। इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, होमोजेनस मिक्सचर को समझने के बाद अब हम चलते हैं सेकंड जो मिक्सचर है, सेकंड टाइप ऑफ मिक्सचर, वो है हमारे पास हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। दीज मिक्सचर्स हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। इस मिक्सचर में क्या होता है, विजिबल बाउंड्रीज होती है सेपरेशन की बिटवीन सब्सटेंसेस में। क्या होता है, इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, जो मिक्सचर होता है वो दिखाई देती हैं। हम कह सकते हैं इट इज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ये कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होंगे। एग्जाम्पल, चॉक इन वाटर, सैंड इन वाटर। जिसे अगर हम बोर्ड पे लिखते हैं चॉक से, तो चॉक का जो पाउडर हो जाता है उसको अगर हम वाटर में हम मिक्स करते हैं तो वाटर में मिक्स करने के बाद वो मिक्स नहीं होगा, बल्कि चॉक का ही पाउडर का जो है वो पानी बन जाएगा और सफ़ेद सफ़ेद पानी हमें दिखाई देगा। उसमें चॉक के पार्टिकल्स अलग हमें फ्लोट करते हुए दिख जाएंगे। चलिए इसके लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल हम सेट करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। सपोज हम एक ग्लास लेते हैं। ग्लास में हम क्या करते हैं, सैंड लेते हैं और वाटर लेते हैं। यानी कि एक गिलास में पानी लेते हैं। गिलास में पानी लेने के बाद एक स्पून हम उसमें क्या कर लेते हैं, सैंड या मिट्टी जो होती है वो मिक्स कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और उससे चम्मच से हम जो स्पून से उसे मूव करते हैं, घुमाते हैं। जब हम घुमाते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव ऑन हो जाते हैं और वो घूमने लगते हैं और धीरे धीरे नीचे सेटलिंग डाउन, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे सेटल डाउन होने की वो कोशिश करने लगते हैं और नीचे सेटल डाउन होते हैं। तो ये जो मिक्सचर बनेगा सैंड का और वाटर का माय डियर चिल्ड्रन, वो मिक्सचर कैसे होगा, ये मिक्सचर होगा नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होगा। यानी कि जो डस्ट के जो पार्टिकल्स होंगे, जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे ऊपर होंगे, वो नीचे नहीं होने के, नीचे डस्ट के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन ऑफ ऊपर। तो ये नॉन कंपोजिशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा इसका। सेकेंड थिंग इज दैट विजिबल बाउंड्रीज होगी, यानी कि जो हमें सैंड होगी वो फ्लोट करती हुई वाटर में वो दिखाई दे जाएगी। ग्लास पे से हम उसे देख लेंगे कि ये जो इसके सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव ऑन हैं। तो कैसे होता है ये हेटेरोजेनस मिक्सचर कैसे होता है, तो आप बता देंगे दीज मिक्सचर हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन सब्सटेंसेस। क्या होता है, विजिबल बाउंड्रीज होती है सेपरेशन की सब्सटेंसेस में। इट इज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। विजिबल बाउंड्रीज यानी कि आपको सैंड फ्लोट करती हुई दिखाई दे जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन यानी कि जो रेशो सैंड का यहाँ पर होगा ऊपर, वो यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर सैंड कम होगी और नीचे जो होगी सैंड का रेशियो जो होगा वो ज्यादा होगा। नीचे जो सैंड होगी वो क्या होगी, सेटलिंग डाउन होने की कोशिश करती रहेगी। नाउ
नेक्स्ट कंसेप्ट को हम समझेंगे माय डियर चिल्ड्रन अपने नए पेज से। तो चलते हैं नए पेज पर माय डियर चिल्ड्रन। नाउ माय डियर चिल्ड्रन मिक्सचर एंड इट्स टाइप समझने के बाद हम इस चैप्टर के आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। वो क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ये होता क्या है? सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन टू या टू से अधिक सब्सटेंसेस का क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस क्या होता है? जो अपने अंदर घोल लेता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन और साल्ट सॉल्यूशन। इसके लिए सॉल्यूशन में हम बता दें क्या? शुगर सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारे पास सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट। सॉल्यूशन के क्या होते हैं? दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है माय डियर चिल्ड्रन? सॉल्यूट होता है सब्सटेंस डिसॉल्व्ड और सॉल्वेंट क्या होता है? सब्सटेंस इन विच डिसॉल्व्ड। इसके लिए हम एक एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। हम एक ग्लास लेते हैं, ग्लास में हम क्या लेते हैं? शुगर सॉल्यूशन लेते हैं। शुगर सॉल्यूशन यानी कि शुगर प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा? शुगर सॉल्यूशन कहलाएगा माय डियर चिल्ड्रन। और ये कैसे होगा? ये होगा हमारे पास क्योंकि शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, तो इससे हम जब वो कैसी कहलाती है? वो कहलाती है होमोजेनियस मिक्सचर कहलाती है। तो हम क्या लेते हैं? जब शुगर का वाटर का सॉल्यूशन लेते हैं तो शुगर उसमें घोल लेते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? शुगर सॉल्यूशन कहलाएगा। और इसमें क्या सॉल्यूट क्या होगा? इसमें सॉल्यूट जो होगा वो होगा शुगर और सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट होगा वाटर। इसको और बहुत अच्छे से जान लेते हैं माय डियर चिल्ड्रन कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अक्सर बच्चों को इसमें क्या होता है? दिक्कत होती है कि वो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, तीनों एक जैसे वर्ड्स हैं। थोड़ा वो कंफ्यूज होते हैं इसमें कि क्या होता है क्या नहीं होता। मैं आपको थोड़ा सा इस एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ कि सॉल्यूट हमेशा जब कभी भी होगा एक कम क्वांटिटी में होगा। ओके माय डियर चिल्ड्रन। और सॉल्वेंट जो होगा वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। तो सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होगा, यानी कि अगर हम शुगर सॉल्यूशन लेंगे तो शुगर सॉल्यूशन में हम शुगर डाल देंगे तो क्या होगा? शुगर कम होगी ऑब्वियसली, और वाटर ज़्यादा होगा तो वो क्या कहलाएगा? शुगर सॉल्यूशन कहलाएगा। और जो शुगर कम होगी उसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। और जो पानी ज़्यादा हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? ज़्यादा होगा उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे। तो सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा मात्रा में होता है इन कंपेरिजन ऑफ सॉल्यूट के। और सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होता है माय डियर चिल्ड्रन वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपके तीनों चीज़ें आपके समझ में आ गई माय डियर चिल्ड्रन। सॉल्यूट आ गया, सॉल्वेंट आ गया और तीसरी चीज़ आ गई हमारे पास सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मिक्सचर ऑफ शुगर वाटर। तो तीनों चीज़ें आपके यहाँ पे समझ में आ चुकी है मेरे ख्याल में। सॉल्यूट मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि हम क्या लेते हैं? गिलास लेते हैं, गिलास में पानी लेते हैं, उसमें शुगर ऐड कर लेते हैं। शुगर ऐड करने के बाद शुगर उसमें मिक्सअप हो जाती है। तो जो चीज़ कम मात्रा में होगी वो क्या होगी? वो होगी सॉल्यूट। जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में होगी वो होगा सॉल्वेंट। और इन दोनों का मिक्सचर यानी कि सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट क्या होता है? सब्सटेंस डिसॉल्व्ड। जो भी सब्सटेंस घुल जाता है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? सब्सटेंस इन विच डिसॉल्व्ड। वो सब्सटेंस जिसमें वो क्या होता है? घोल लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। सब्सटेंस इन विच डिसॉल्व्ड, जिसमें वो घुला होता है तो क्या कहलाता है? वो सॉल्वेंट कहलाता है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, इस सॉल्यूशन को समझने के लिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर। कुछ और इसके एग्जाम्पल सेट करते हैं जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ओके माय डियर चिल्ड्रन। नाउ माय डियर चिल्ड्रन अब स्टडी करते हैं सम अदर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि हमने देखा सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। अगर हम वाटर सॉल्यूशन लेते हैं, शुगर सॉल्यूशन लेते हैं तो क्या होता है? उसमें शुगर सॉल्यूशन कहलाता है। वो क्या? सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर तो क्या कहलाएगा? शुगर सॉल्यूशन कहलाएगा। इसमें सॉल्यूट कौन होगा? शुगर होगी। क्या होता है? वो सॉलिड उसमें स्टेट में होगी। और सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा। वो वाटर क्या होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। नेक्स्ट पॉइंट आती है सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। ये पॉइंट जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर चिल्ड्रन। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आयोडीन को अल्कोहल में मिलाने पर क्या बनता है? तो आयोडीन को अल्कोहल में मिलाने पर टिंचर ऑफ आयोडीन बनता है। क्या बनता है? टिंचर ऑफ आयोडीन।
इसमें सॉलिड स्टेट में क्या होता है, आयोडीन होती है। ये क्या सॉलिड जो होता है वो क्या होता है, आयोडीन होती है। और किस स्टेट में होती है आयोडीन, सॉलिड स्टेट में होती है। और सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट होता है माय डियर चिल्ड्रन, अल्कोहल होता है। और अल्कोहल किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। उसके बाद हम लेते हैं एयरेटेड ड्रिंक्स। इस पॉइंट को एक बार और समझ लीजिएगा माय डियर चिल्ड्रन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया आपको। तो सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, सॉल्यूशन जब हम अल्कोहल में आयोडीन को मिक्स करते हैं तो क्या कहलाता है, वो टिंचर ऑफ आयोडीन कहलाता है। यानी कि आयोडीन को अल्कोहल में मिक्स करने पर टिंचर ऑफ आयोडीन का सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉलिड स्टेट में क्या होगा, आयोडीन होगी जो कि कैसी होगी, सॉलिड होगी। और सॉल्वेंट स्टेट में क्या होगा, अल्कोहल होगा जो कि कैसा होगा, लिक्विड होगा। उसके बाद हम बात करते हैं एरेटेड ड्रिंक्स यानी कि सोडा वाटर। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ लिया जाता है इसमें कौन सी गैस होती है माय डियर चिल्ड्रन। तो एरेटेड ड्रिंक्स, सोडा वाटर जैसे ये होता है, सॉल्यूट क्या होता है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। सॉल्यूट क्या होता है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है। और सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है, जो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो जैसे हमारे पास हम लेते हैं पेप्सी लेते हैं, कोका कोला लेते हैं, लिम्का ले लेते हैं, या कोई भी और गैस, थम्स अप वगैरह जो है, हम क्या ले लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल्स होती हैं वो कैसी होती है, एरेटेड होती है माय डियर चिल्ड्रन। एरेटेड यानी कि उसमें गैस भरी जाती है। और कौन सी गैस होती है उसमें, तो आप बता दो कि उसमें जो गैस होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। ओके माय डियर चिल्ड्रन, कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हमारे पास जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं यानी कि हमारे पास कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होती है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें जो है एरेटेड करने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है, वो गैस भरी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऐसे ही बात करते हैं हम इसमें एयर की बात करते हैं। एयर में क्या होता है, एयर जो होता है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है। तो उसमें भी कौन कौन सी गैसेज होती है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आप बताएंगे कि इसमें तो और भी गैसेज होती है, लेकिन हम केवल दो ही गैसेज के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ये दो गैसेज ज़्यादा क्वांटिटी में होती है माय डियर चिल्ड्रन। जैसे नाइट्रोजन होता है 78% होता है और ऑक्सीजन होता है 21% होता है। तो सॉल्यूट क्या आएगा इसमें, सॉलिड होगा ऑक्सीजन गैस। और सॉल्वेंट क्या आएगा, सॉल्वेंट होगी नाइट्रोजन गैस। अब हम कैसे पहचानेंगे माय डियर चिल्ड्रन कि ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, तो हमने बताया था आपको, जब कभी भी आप बताएंगे, मुझे क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन है आपका कि हम इसमें कैसे बताएंगे कि सॉल्यूट जो है वो ऑक्सीजन है और सॉल्वेंट जो है वो नाइट्रोजन है। तो मैं आपको बता दूं, हमने आपको बताया था कि जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में होती है वो चीज़ कौन होती है, वो होती है आपका सॉल्वेंट। जैसे नाइट्रोजन है हमारे पास 78% है, नाइट्रोजन कितना है 78% है। मैंने आपको बताया था, हम फिर से वहीं आ जाते हैं, शुगर सॉल्यूशन पा जाते हैं। अगर शुगर हम वाटर का सॉल्यूशन लेके चलते हैं तो शुगर सॉल्यूशन होता है, शुगर जो होती है वो कम स्टेट में होती है और जो वाटर होता है ज़्यादा स्टेट में होता है। तो वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और शुगर जो होगी वो क्या हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। तो उसी तरह से अगर हम बात करते हैं एयर की, तो एयर में जो नाइट्रोजन होगी वो नाइट्रोजन किस उसमें होगी, नाइट्रोजन होगी हमारे पास सॉल्वेंट स्टेट में होगी, और सॉल्यूट जो ऑक्सीजन होगी वो सॉल्यूट स्टेट में होगी। ओके माय डियर चिल्ड्रन, उम्मीद करता हूँ कि सभी कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलते हैं आप नेक्स्ट पेज पर, अपने नए कंसेप्ट को स्टडी करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। सो इस पेज पे माय डियर स्टूडेंट वी विल स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन में हम क्या क्या, ट्रू सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ये हमारे पास पॉइंट है, इन पॉइंट को हम समझेंगे कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो पहली चीज आती है साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर स्मॉलर। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो होता है बहुत ज़्यादा स्मॉलर होता है। कितना स्मॉल होता है, ये जो साइज होता है ये हमारे पास लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, मीटर की बात करते हैं, तो 10⁻⁻6 मीटर में आएगा। नैनो में 10⁻⁹ मीटर में आएगा। अगर हम इसकी बात मीटर में करते हैं तो कितना आएगा, इतना आएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो क्या है, साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आर स्मॉलर, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। कितना स्मॉल होता है, 1 नैनोमीटर में होता है। 1 नैनोमीटर कितना होता है, अगर हम मीटर में बात करेंगे तो 10⁻⁹ मीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट सीन बाय नेकेड आई। सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो कभी भी आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी कि विदाउट एनी गैजेट आप यू कांट सी द सॉलिड पार्टिकल्स।
Whenever you want to see the solid particles, in that cases you can use any gadget. With the help of the gadget you can see the solid particles. तो यहाँ पे क्या आएगा, solid particles cannot seen by naked eyes, कभी भी naked eyes से नहीं देख सकते आप. पॉइंट नंबर 3 में है हमारे पास पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर इन अ बीम ऑफ लाइट. पार्टिकल्स मान लीजिए पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर, पार्टिकल्स जो होते हैं स्कैटर नहीं होते बीम ऑफ लाइट में. कैसे, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. हमारे पास ये टॉर्च है, ये हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है माय डियर चिल्ड्रन. जब इस टॉर्च को हम जो है ऑन करेंगे तो इसकी जो बीम ऑफ लाइट होगी वो क्या होगी, वो सीधी निकल जाएगी माय डियर चिल्ड्रन, स्ट्रेट आ जाएगी. तो ये जो होंगे इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, किसी भी हालात में इसको स्कैटर नहीं करेंगे, यानी कि इसकी जो लाइट होगी वो चित्राएंगे नहीं, सीधी निकल जाएगी लाइट. ओके माय डियर चिल्ड्रन. तो पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर इन अ बीम ऑफ लाइट. जो टॉर्च से निकलने वाली जो लाइट होगी उससे जो पार्टिकल्स, जो उसकी रोशनी होगी, जब हम शुगर सॉल्यूशन में लेकर जाएंगे, ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन ऑफ शुगर. सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, इसका ही हमारे पास सॉल्यूशन है. तो ये क्या होगा, स्कैटर्ड नहीं होगी, अब सीधी हमें लाइट मिल जाएगी, निकल जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पाथ ऑफ बीम लाइट नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन. पाथ ऑफ बीम लाइट, ये जो बीम लाइट का जो पार्ट है माय डियर चिल्ड्रन, हम ये नॉट सीन होगा इन एनी सॉल्यूशन, यानी कि ये हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है. यहां पर हम एक स्क्रीन लगा देते हैं माय डियर चिल्ड्रन. ये स्क्रीन लगाएंगे हम. स्क्रीन लगाने के बाद जब हम इस टॉर्च को ऑन करेंगे तो टॉर्च से जो बीम ऑफ लाइट आएगी वो इस तरह से आएगी, और ये बीम ऑफ लाइट हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देगी इस सॉल्यूशन कहीं पर भी. जैसे हमें वो पीछे हम देख रहे थे इस तरह से नहीं दिखाई देगी, और ये जो इसकी जो बीम ऑफ लाइट होगी वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी माय डियर चिल्ड्रन, स्क्रीन पे मिल जाएगी. लेकिन हमें यहाँ पर सॉल्यूशन में जो है वो बीम ऑफ लाइट नहीं दिखाई देगी. इतने ज़्यादा इसके बारीक क्रिस्टल्स होते हैं तो ये स्कैटर्ड भी नहीं करते हैं और बीम ऑफ लाइट भी नहीं दिखाते हैं. तो क्या होगा, यहाँ पर ये सॉल्यूशन में बीम ऑफ लाइट नहीं दिखाई देगी, वो बीम ऑफ लाइट कहाँ दिखाई देगी, स्क्रीन पर दिखाई देगी डायरेक्टली. तो पाथ ऑफ बीम लाइट नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन, पाथ ऑफ बीम लाइट होगी सॉल्यूशन में विजिबल नहीं होगी. नंबर नेक्स्ट पॉइंट रहता है डोंट शो टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट को ये शो नहीं करते हैं. टिंडल इफेक्ट क्या होता है माय डियर चिल्ड्रन, इस कंसेप्ट को हम स्टडी करेंगे आगे चैप्टर में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है. फिलहाल के लिए जान लेते हैं कि ये क्या करते हैं, जो ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं. टिंडल इफेक्ट क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट कंसेप्ट में हम इसे स्टडी करेंगे टिंडल इफेक्ट को. नाउ पार्टिकल्स कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. पार्टिकल्स जो होंगे, ये जो हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है माय डियर चिल्ड्रन, इसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू जो होंगे वो सेपरेट नहीं कर सकते. सेपरेट नहीं कर सकते कैसे जानते हैं. मान लीजिएगा हमारे पास कोई हम फनल ले लेते हैं. फनल पर जो है हम क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर लगा देते हैं. यहाँ पर ये हमने फिल्टर पेपर लगा दिया. फिल्टर पेपर लगाने के बाद हम जो ये शुगर सॉल्यूशन इसमें हम जो है पोर आउट करेंगे, डालेंगे इसे. तो डालने के बाद हम ये देखेंगे फिल्टर पेपर पर कोई भी रेसिड्यूज नहीं बचेगा. सारा का सारा सॉल्यूशन हमारे पास ऐसे ही हमें यहाँ फनल के थ्रू हमें नीचे ग्लास में या बीकर में हमें वो मिल जाएगा माय डियर चिल्ड्रन. तो कोई रेसिड्यूज नहीं होगा. इसका मतलब ये होता है ये जो मिक्सचर है कैसा है, वो होमोजेनस मिक्सचर है. और होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है, पार्टिकल जो होते हैं वो टोटली कैसे होते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, और उनको आप अलग नहीं कर सकते किसी भी फिल्ट्रेशन के थ्रू. ओके माय डियर चिल्ड्रन, होप सो दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स हियर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट आएगा स्टेबल सॉल्यूशन होता है. स्टेबल सॉल्यूशन होगा, यानी कि इस पॉइंट पे जाने के माय डियर चिल्ड्रन, ये जो सॉल्यूशन है, जब हम कोई ग्लास लेंगे, ग्लास में लेने के बाद हमने क्या करा, हमने इसमें शुगर का सॉल्यूशन ले लिया. शुगर सॉल्यूशन को हमने भर करके रख दिया. भर के रखने के बाद हम उसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और आधे घंटे बाद देखते हैं हम उसे. तो ऐसा नहीं होगा जिससे कि सैंड के पार्टिकल जो थे वो नीचे जमा हो रहे थे, यहाँ पर बॉटम लाइन पे जमा हो रहे थे. बॉटम लाइन पे जमा नहीं होंगे, वो उसी तरह से जो बना रहेगा जैसे कि वो सॉल्यूशन बना हुआ था माय डियर चिल्ड्रन.
तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। उम्मीद करता हूँ कि आपके जो भी समझाया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा माय डियर चिल्ड्रन। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे टू अंडरस्टैंड द न्यू कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर ईयर। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, अब हम स्टडी करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में। तो पहली चीज आती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, कंसंट्रेशन जो आता है किसी भी चीज़ की जो सांद्रता होती है, यानी कि जो गाढ़ापन होता है, उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। कंसंट्रेट होना किसी चीज़ का, यानी कि गाढ़ापन या पतलापन जो होता है वो कंसंट्रेशन में आता है। कंसंट्रेशन में दो चीज़ें आएंगी, एक आएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा आएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या आएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन में आप बताएंगे सॉल्यूशन दैट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपका तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या आएगा? सॉल्यूशन दैट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या होता है? लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो सॉल्यूट की जो मात्रा होती है वो कम होती है इसमें, और सॉल्वेंट बहुत अधिक होता है, तो वो क्या कहलाता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। तो आप बता दीजिए डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूशन दैट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाते हैं। दूसरे नंबर पर आएगा हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है माय डियर चिल्ड्रन? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में बताएंगे इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की जगह हो जाएगा हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो आप बता देंगे क्या? सॉल्यूशन दैट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? जब हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है तो वो क्या कहलाता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। उसकी बात आती है बात हमारी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? आप बता देंगे व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। जब किसी सॉल्यूशन में कोई और सॉल्यूट जो होता है वो डिसॉल्व नहीं कराया जाता एट गिवन टेम्परेचर, कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, देन इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि वो क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं। हम यहाँ देखते हैं हमारे पास ये क्या है? साल्ट सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन, या हम ले लेते हैं इसे शुगर सॉल्यूशन ले लेते हैं। जब हम इसे क्या करते हैं, जब हम इसमें साल्ट की जगह शुगर ले लेगा माय डियर चिल्ड्रन, शुगर सॉल्यूशन है। इसमें हम क्या करते हैं, जब हम जो है शुगर ऐड करेंगे तो अगर हम इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो क्या होगा? वो लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा, तो वो होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगर हम 5-6 चम्मच चीनी डाल देंगे तो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा कंसंट्रेटेड अमाउंट ऑफ, क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस सॉल्यूशन में, अगर हम इस वाटर में, ग्लास ऑफ वाटर में अगर हम 8 से 10 चम्मच चीनी डाल देंगे तो एक स्टेट वो आएगी इसकी कि इसमें जो चीनी होगी, जो शुगर होगी, वो घुलेगी नहीं। और जब वो शुगर नहीं घुलेगी माय डियर चिल्ड्रन, तो वो स्टेट कौन सी कहलाएगी? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगी। एट गिवन टेम्परेचर, जो भी कोई टेम्परेचर है। तो इस चीज़ को और हम बता देते हैं क्या आएगा? सैचुरेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। अगर हमें इसका सैचुरेशन पॉइंट अगर इसे बढ़ाना है तो माय डियर चिल्ड्रन, जिस टेम्परेचर पे ये रखा है अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो तब क्या होगा? अगर हमने 10 स्पून ऑफ हमने शुगर हमने इसमें मिक्स करी है, जो कि मिक्स नहीं हो रही थी गिवन टेम्परेचर पर, और हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है, तब जो है जा करके वो शुगर उसमें डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो ये कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन दैट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। हमने एक गिलास लिया, गिलास में 1 चम्मच चीनी डाल दी, तो चीनी में जो चीनी जो होगी वो लेस अमाउंट थी काय में, वाटर में, तो वो क्या कहलाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी कि वाटर की जो मात्रा थी वो ज्यादा थी इन कंपेरिजन ऑफ शुगर। शुगर जो था सॉलिड वैसे भी कम उसमें ही रहता है, स्टेट में रहता है, तो वो क्या कहलाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। उसके बाद हम लेते हैं एक गिलास में पानी लेते हैं। गिलास में पानी लेने के बाद क्या करेंगे? 5 से 6 स्पून जो होंगे हम उसमें ऐड कर देंगे काय के? शुगर के जब ऐड कर देंगे तो पहले वाले सॉल्यूशन से अगर हम उसे कंपेयर करेंगे तो वो कैसा, ये
जो सॉल्यूशन वो होगा वो कैसा मिलेगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। तो बताएंगे सॉल्यूशन दैट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसमें हाई अमाउंट हो गया पहले वाले अमाउंट से, क्योंकि पहले वाले अमाउंट में वन टी स्पून वन स्पून जो थी शुगर थी, और दूसरे वाले में हमने कितनी ले ली, 5 to 6 स्पून ले ली हमने। उसके बाद सैचुरेटेड पॉइंट क्या होता है, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन वो सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर देन इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब किसी इसी सॉल्यूशन में जब 10 से 15 जो है वो स्पून जो होंगे शुगर के हम जो ऐड कर देंगे, तो शुगर फिर उसके बाद घुलनी बंद हो जाएगी। वो जो जब शुगर घुलनी बंद हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, वो स्टेट कहलाएगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की स्टेट कहलाएगी एट गिवन टेम्परेचर पर। लेकिन अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद फिर शुगर जो होगी वो उसका सैचुरेशन पॉइंट बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं सैचुरेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज। जब किसी भी चीज़ का हमें सैचुरेशन बढ़ाना होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो सैचुरेशन उसका बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए सॉल्यूशन से लेकर के नए कंसेप्ट के लिए हम चलेंगे माय डियर चिल्ड्रन न्यू पेज पर। नाउ माय डियर चिल्ड्रन अब चलते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड न्यू कंसेप्ट पर, जो कि है हमारे पास हाउ टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। के किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, उसके फार्मूले से हम स्टडी करते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे कैसे नहीं। इसके लिए हमारे पास 3 फार्मूले हैं। नंबर 1 आता है मास बाय मास परसेंट। तो मास को जो है वो मास परसेंट में हमें निकालना होगा, तो कैसे होगा, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा होगा, मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे कैसे, मास अपॉन मास परसेंट को लेकर के हम क्या कर लेंगे, इसमें मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे। सेकेंड हमारे पास आता है मास ऑफ वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट जो है, तो हम कैसे लगाएंगे फॉर्मूला माय डियर चिल्ड्रन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फॉर्मूले से हम मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकाल लेते हैं। उसके बाद थर्ड आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में, तो ये क्या लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इससे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे। तो इस तरह से मास को आप जानते हैं, मास को हम जो मेजर करते हैं अमूमन वो कार्बन किलोग्राम में या ग्राम में करते हैं, या और अदर जो यूनिट्स होती हैं छोटी उसमें करते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है माय डियर चिल्ड्रन, हाउ टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो इन 3 फार्मूले की हेल्प से हम जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे या मास बाय मास परसेंट निकाल लेंगे, इसमें मास अपॉन मास करके, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे निकाल लेंगे। ये इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट कंसेप्ट था माय डियर चिल्ड्रन। अब हम चलते हैं न्यू कंसेप्ट की तरफ, जो शुरू करते हैं न्यू पेज से माय डियर चिल्ड्रन। नाउ माय डियर चिल्ड्रन वी विल स्टडी हियर सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर इन विच सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन जो होता है एक हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। हेटेरोजेनस मिक्सचर में क्या होता है, कोई सब्सटेंस अगर मिक्स नहीं होता है तो अब अंदर किसी को नहीं घोलता है तो क्या होता है, हेटेरोजेनस होता है, जो घोल लेता है वो होमोजेनस होता है। तो हेटेरोजेनस होमोजेनस हम पहले बता चुके हैं, बात कर रहे हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन क्या होता है तो उसके बारे में है, और सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। सस्पेंशन कैसे होता है, एक हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है इन विच सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड, जिसमें सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं डिसॉल्व नहीं होते बल्कि क्या करते हैं, वैसे ही वो फ्लोट करते रहते हैं। इसको जान लेते हैं। अगर हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में अगर हम वाटर ले लेते हैं और वाटर में हम चॉक पाउडर मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, चॉक पाउडर में जो चॉक के जो पार्टिकल्स होंगे वो वैसे ही सस्पेंडेड रहेंगे, वो मिक्स नहीं होने के माय डियर चिल्ड्रन। ओके, एग्जाम्पल में आ जाएगा मडी वाटर। मडी वाटर में क्या होता है, मड होती है और सैंड होती है, कई सारी जो इम्प्योरिटीज होती है वो होता है, तो क्या होता है मडी वाटर होता है। नंबर 2 में आ जाएगा चॉक इन वाटर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है, जो कोई जो पेशेंट होते हैं जो जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उनको डॉक्टर जो होता है प्रेस्क्राइब करता है क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक बात ये ध्यान रखिएगा माय डियर चिल्ड्रन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पे कोई भी जो दवाई होती है वो हमें बगैर किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बगैर नहीं लेनी चाहिए। अगर हम यहाँ बता रहे हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कॉन्स्टिपेशन में, तो ऐसा नहीं है कि पता चला कि आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप कॉन्स्टिपेशन में ले लें
होता क्या है, जो भी क्योंकि डॉक्टर हमसे बेहतर जानता है, डॉक्टर के एडवाइस के बगैर अगर आप कोई चीज़ लेते हैं तो आपको बजाय फ़ायदे के आपको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको बताया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी मेडिसिन हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट बता, पेंट जो हम अपने घरों में पेंट करते हैं उसमें क्या होता है, पेंट होता है, उसमें क्या होता है, ऑयल होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है माय डियर चिल्ड्रन। तो वो क्या कैसे होता है, वो हाइड्रोजनस मिक्सचर होता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सस्पेंशन एटसेट्रा। तो मान लीजिए हम इसको और थोड़ा एग्जाम्पल के से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल पे समझने में क्या होता है, मान लीजिए हमने फिर ये टेस्ट ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, वाटर ले लिया। वाटर क्या काय का काम करेगा, वाटर जो होगा सॉल्वेंट का काम करेगा, और सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट इसमें होगा क्या होगा, चॉक पाउडर होगा जो कि इसमें घुल जाएगा। और तो ये क्या होगा, इसका मिक्सचर बना लेते हैं। मिक्सचर बनाने के बाद जो चॉक के जो पार्टिकल्स होंगे धीरे धीरे क्या करेंगे, नीचे बैठने शुरू हो जाएंगे, नीचे स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, इनको हम जो है देख सकते हैं विदाउट एनी एड, नेकेड आई से भी हम देख सकते हैं। ओके माय डियर चिल्ड्रन, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज में आता है नंबर 1, साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आर बिग। जो सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, लगभग मोर देन 100 नैनोमीटर का होता है। इसका साइज कितना आता है, 100 नैनोमीटर का साइज होता है माय डियर चिल्ड्रन। किसका, पार्टिकल का जो साइज होता है वो कितना होता है, मोर देन 100 नैनोमीटर होता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, काय में होता है ये, सस्पेंशन में होता है। उसके बाद बात करते हैं कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, आप विदाउट एनी गैजेट यू कैन सी इन द पार्टिकल्स ऑफ दिस। ओके, तो जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं नेकेड आइज के थ्रू आप देख सकते हैं। पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, पार्टिकल जो क्या करते हैं, जो मान लीजिए हमारे पास टॉर्च है, इस टॉर्च से जो हमारे पास लाइट होगी तो वो क्या करती है कि स्कैटर कर देगी। ये स्कैटर यानी कि इस तरह से ये चारों दिशाओं में उसको स्कैटरिंग कर देगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो क्या आएगा, पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं। पाथ ऑफ बीम लाइट विजिबल इन सस्पेंशन, पाथ ऑफ बीम लाइट, ये जो सस्पेंशन है हमारे पास यहाँ पर भी ये जो पाथ ऑफ बीम लाइट जो होगा वो हमें यहाँ दिख जाएगा इसके अंदर। नाउ मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ये माय डियर चिल्ड्रन, ये जो होते हैं सस्पेंशन वो टिंडल इफेक्ट शो भी करते हैं और शो नहीं भी करते हैं। तो कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, तो ये दोनों क्वालिटीज रखते हैं कौन, सस्पेंशन। उसके बाद बात करते हैं पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अगर हम कोई फनल लेते हैं, फनल में मान लिया हमने ये फनल ले लिया, फनल में हमने क्या करा, हमने ये जो चॉक पाउडर है उसको हमने क्या करा, इस पे हमने फिल्टर पेपर लगा दिया फनल पे। और फिल्टर पेपर लगाने के बाद हम इसमें जब ये जो सॉल्यूशन होगा उसको हम जो है मिक्स कर इस पे डालेंगे, फिल्टर पोर आउट करेंगे, तो क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पर ये जो होगा सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। और इसके जो रेसिड्यूज होंगे, जो इसके पार्टिकल्स के जो रेसिड्यूज होंगे यानी कि जो चॉक के जो कण होंगे वो क्या होंगे, पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो वो क्या होगा, फिल्टर पेपर पर आ जाएंगे, फिल्टर पेपर पर हम प्राप्त कर लेंगे उनको। नाउ अनस्टेबल सॉल्यूशन, जो चॉक पाउडर जो होता है, ये सस्पेंशन जो होते हैं उनका जो सॉल्यूशन होता है माय डियर चिल्ड्रन कैसा होता है, ये होता है अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है यानी कि आप सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन रख लेंगे तो आप उस देखेंगे कुछ देर के बाद भी देखेंगे तो चॉक के जो पार्टिकल्स होंगे मूव ऑन रहेंगे, और ये कैसे होता है, अनस्टेबल होता है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, जो स्टेबल नहीं होता है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पेज पर टू अंडरस्टैंड द न्यू कॉन्सेप्ट हियर माय डियर चिल्ड्रन। सो माय डियर चिल्ड्रन, स्टार्ट करते हैं अपना न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं यहाँ पर, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा हमारे पास, जो ये है इन कोलाइडल सॉल्यूशन सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होते हैं, जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं किसमें, यूनिफॉर्मली सॉल्यूशन में। कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड रहेंगे, मिक्स हो जाएंगे यूनिफॉर्मली इन सॉल्यूशन। यूनिफॉर्मली यानी कि सबके साथ बराबर की मात्रा में मिक्स होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर्स होमोजेनियस बट इन एक्चुअल इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। कोलाइडल सॉल्यूशन हमें महसूस होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर में, लेकिन क्या होते हैं ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं। कैसे होते हैं गाइस हेटेरोजीनियस मिक्सचर, अगर हम लेते हैं मिल्क,
मान लिया हमने लिया मिल्क, ले लिया हमने, मान लिया हमने लिया ब्लड, हमने ले लिया जेल, ETC। तो ये हमें लगेगा कैसा है, ये जो होता है मिल्क में कई सारी चीज़ें मिली होती है, जैसे फैट्स वगैरह होता है, वाटर होता है। उसी तरह से क्या होता है ब्लड में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्या होता है WBCs होते हैं, RBCs होते हैं, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होती हैं। तो कई सारे सब्सटेंस मिले होते हैं, लेकिन क्या होते हैं वो मिले हुए नहीं होते हैं, एक्चुअल में हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। लेकिन हमें महसूस क्या होता है, वो हमें होमोजीनस की तरह महसूस होता है। अगर हम चाहें कि फ़िल्टर पेपर पर हम इनको अलग अलग कर लें तो हम वी कांट डू दैट थिंग्स हियर। तो क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशन बताएंगे। इन कोलाइडल सॉल्यूशन सॉल्यूट पार्टिकल सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन सॉल्यूशन, यानी कि यूनिफॉर्मली यानी कि सब में बराबर मात्रा में जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं यूनिफॉर्मली। कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर्स होमोजीनस की तरह महसूस होते हैं, बट इन एक्चुअल इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर आपसे पूछता है कि व्हाट टाइप्स ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, तो आप बता देंगे कोलाइडल सॉल्यूशन विल बी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की। कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, तो आप बताएंगे साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर बिगर देन सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन सस्पेंशन। जो साइज होगा सॉलिड पार्टिकल्स का वो क्या होगा, बिगर होगा माय डियर चिल्ड्रन। सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज होगा बिगर होगा सॉल्यूशन में, लेकिन छोटा होगा सस्पेंशन में। इसका साइज कितना होता है 1 to 100 नैनोमीटर के लगभग में इसका साइज होता है माय डियर चिल्ड्रन। किसका, कोलाइडल सॉल्यूशन का। पॉइंट नंबर 2 में आ जाएगा कांट सीन बाय नेकेड आइज। हम अपनी नेकेड आइज से इसको नहीं देख सकते हैं। वी नीड टू सी, if you want to see the colloidal solution, in that cases we need to use some special types of diode. With the help of that we can see the particles of colloidal solution. Now next point आएगा आपका particles scatter a beam of light easily। पार्टिकल जो होते हैं स्कैटर्ड होते हैं बीम ऑफ लाइट इजीली, यानी कि बीम ऑफ लाइट में इजीली स्कैटर्ड हो जाते हैं। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे टॉर्च लेते हैं और टॉर्च से हम क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट हम पास कराते हैं। ये हमारे पास बीम ऑफ लाइट जा रही है, इसको अगर हम पास कराएंगे तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे इजीली स्कैटर्ड हो जाएंगे कोलाइडल सॉल्यूशन में माय डियर चिल्ड्रन, फैल जाएंगे चारों दिशाओं में। तो पाथ ऑफ बीम लाइट इज विजिबल इन कोलाइडल सॉल्यूशन। पाथ ऑफ बीम लाइट जो होगा वो कैसे होगा, विजिबल होगा कोलाइडल सॉल्यूशन में, यानी कि जो बीम जा रही है हमारे पास इस कोलाइडल सॉल्यूशन में ये कैसी होगी, विजिबल होगी, दिखाई दे जाएगी। नाउ ऑलवेज शो टिंडल इफेक्ट। क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या करते हैं, हमेशा ही टिंडल इफेक्ट को क्या करते हैं, शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है ये हम अगले पेज पे इसके बारे में स्टडी करेंगे। टिंडल इफेक्ट क्या होता है क्या नहीं, इसको नेक्स्ट पेज पे स्टडी करने वाले हैं हम। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिकल्स कांट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अगर हम कोई फनल लेते हैं और फनल पर हम क्या करते हैं, कोई फिल्टर पेपर लगा देते हैं, और फिल्टर पेपर लगाने के बाद हम क्या करते हैं, उसके पार्टिकल्स को हम क्या करें, अलग अलग कर ले। मान लो हम ब्लड लेते हैं, ब्लड को अगर हम जो फिल्टर पेपर पर डालेंगे तो क्या हम RBCs, WBCs, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स ये सब अलग अलग कर सकते, तो वी कांट डू दैट माय डियर चिल्ड्रन। ओके, तो हम अलग अलग नहीं कर सकते। उसके बाद आएगा पार्टिकल्स कांट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। पार्टिकल जो होता है सेपरेशन नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ द फिल्टर पेपर। स्टेबल सॉल्यूशन होगा। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है माय डियर चिल्ड्रन, जैसे कि आप ये देख रहे हैं बीकर में हमने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है। कोलाइडल सॉल्यूशन को हमने पहले क्या करा, मूव ऑन कर दिया। मूव ऑन करने के बाद कुछ देर के बाद देखेंगे कि इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे सेटल डाउन होंगे, नहीं सेटल डाउन नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा, इसके पार्टिकल जब कभी भी हम देखेंगे तो क्या करेंगे, वो मूव ऑन रहते हैं। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो ये होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर अपने, जिसमें हम जानेंगे क्या टिंडल इफेक्ट के बारे में कि क्या होता है टिंडल इफेक्ट क्या नहीं। नाउ वी विल स्टडी हियर टिंडल इफेक्ट माय डियर चिल्ड्रन, कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। The phenomenon of scattering of beam of light due to the presence of colloidal particles is known as Tyndall effect। क्या वो घटना, वो phenomenon जो स्कैटरिंग करती है बीम ऑफ लाइट को, किसकी प्रेजेंस में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, वो क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ड्यू टू दिस इफेक्ट वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट। इस इफेक्ट की वजह से हम क्या करते हैं,
पाथ ऑफ लाइट जो है वो देख सकते हैं। इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते माय डियर चिल्ड्रन। जैसे कि हमारे पास एक ये रूम है और ये रूम कैसा है, डार्कन रूम है। अब इस रूम में कोई एक यहाँ पर हम एक रोशनदान लगा देते हैं या यहाँ पर के होल करते हैं। होल करने के बाद जो लाइट आएगी, सनलाइट जो आएगी, वो क्या होगा, ये लाइट एंटर होगी इस जो है होल से, और इस होल से एंटर होने के बाद जो लाइट आएगी वो इस तरह से हमें रूम में दिखाई दे देगी माय डियर चिल्ड्रन, बीम की फॉर्म में। ये बीम की फॉर्म में क्यों दिखाई देगी, क्योंकि ये जो रूम है कैसा है, डार्कन रूम है, और डार्कन रूम में क्या है, अंदर जो है डस्ट के पार्टिकल्स हैं, और ये डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस लाइट को शो कर रहा है, ये दिखा रहा है कि इस रूम में लाइट आ रही है। लाइट जब कभी भी चलती है तो आप जानते हो कि कैसी फॉर्म में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो ये लाइट जो होगी हमें इस रूम में दिखाई दे जाएगी। क्यों दिखाई दे जाएगी, ड्यू टू द dust particles we can see the light in this darkened room here. Okay my dear children, now अगर हम एक और चीज़ लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। अगर हम क्या करते हैं, टॉर्च लेते हैं। टॉर्च लेने के बाद क्या करते हैं, अगर हम लाइट, तो टॉर्च लेने के बाद हम दो बीकर लेते हैं। एक बीकर में हम सॉल्यूशन ले लेते हैं और दूसरे बीकर में हम क्या ले लेते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन ले लेते हैं, कोलाइडल। कोलाइडल सॉल्यूशन ले लेते हैं। अगर हम ये लाइट जो है इस टॉर्च से, इसमें हम जो है लाइट पास कराएंगे तो ये लाइट जो होगी वो ट्रू सॉल्यूशन में दिखाई नहीं देगी माय डियर चिल्ड्रन, या सॉल्यूशन में दिखाई नहीं देगी। जबकि ये जो बीम ऑफ लाइट जो होगी हमें कहाँ पर, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो है वो दिखाई दे देगी। तो ये प्रूव करता है कि जो टिंडल इफेक्ट होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन में तो दिख जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन में या ट्रू सॉल्यूशन में वो नहीं दिखेगा माय डियर चिल्ड्रन। ये जो टिंडल इफेक्ट है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ आया है अभी भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं इसको और सम मोर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस टिंडल इफेक्ट हियर। ओके माय डियर चिल्ड्रन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर अपने न्यू कंसेप्ट को समझने के लिए। नाउ वी विल स्टडी हियर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर माय डियर चिल्ड्रन, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस चैप्टर में। पहली चीज़ आती है हमारे पास इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है, इन दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट टू कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन विच वन कैन इवोपरेट। इस प्रोसेस में क्या होता है, हम दो या दो से अधिक जो होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को जो होते हैं वो सेपरेट कर सकते हैं। किसमें, विद द हेल्प ऑफ द इवोपरेशन। तो फिर से बता रहा हूँ, इन दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट टू कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन विच वन कैन सेपरेट, दो मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। क्या, मिक्सचर इन विच वन कैन इवोपरेट, जिसमें से एक क्या होता है, इवोपरेट्स हो जाता है। इसकी एप्लीकेशन क्या क्या आएंगी माय डियर चिल्ड्रन। एप्लीकेशन ऑफ द इवोपरेशन जो होगी, वी कैन गेट डाई फ्रॉम इंक बाय इवोपरेशन प्रोसेस। हम क्या कर सकते हैं, हम डाई गॉट कर सकते हैं, डाई फॉर्म गॉट कर सकते हैं फ्रॉम इंक बाय इवोपरेशन प्रोसेस से। इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या, हमने एक स्टैंड लेते हैं, स्टैंड के नीचे एक हम जो है बर्नर लेते हैं, बर्नर को हम ऑन कर देते हैं। ये क्या है, बर्नर, बर्नर को हम ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद इस बर्नर के ऊपर हम क्या करते हैं, बीकर रखते हैं, बीकर में थोड़ा पानी भर लेते हैं। पानी भरने के बाद जो है बीकर के ऊपर एक चाइना डिश रखते हैं। चाइना डिश को रखने के बाद जो होगा, हम देखते हैं कि धीरे धीरे जब हम जैसे जैसे बर्नर को जो है हम बर्नर जो होगा इसको बीकर को हीट करेगा, इस बीकर से वाटर जो होगा वो क्या होगा, इवोपरेट होने शुरू हो जाएगा। वाटर इवोपरेट होने के बाद जो होगा, जो चाइना डिश होगी उसके ऊपर हमें ड्राई फॉर्म में क्या होगा, जो इंक डाई जो होगी वो मिल जाएगी, और वाटर जो होगा वो इवोपरेट हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो इस तरह से इंक बताते हैं कि मिक्सचर ऑफ वाटर एंड डाई। इंक जो होता है वो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ वाटर होता है और डाई का होता है। तो इस तरह से हमें ये मिल जाएगी। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर टू अंडरस्टैंड द न्यू concept my dear children. Now separating of the components of mixture में next method है हमारा centrifugation। centrifugation क्या होता है my dear children, इसमें बताएंगे in this process mixture is rotated very fast। इस process में क्या होता है, मिक्सचर को बहुत ज़्यादा तेजी से रोटेट करा जाता है। then the denser particles are settled down, और डेंसर पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट टॉप, और जो लाइटर पार्टिकल्स क्या होते हैं
वो टॉप पर चले जाते हैं, यानी कि ऊपर रह जाते हैं। फिर से बता रहा हूँ माय डियर चिल्ड्रन, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है तो आप बताएंगे। इन दिस प्रोसेस मिक्सचर इज रोटेटेड वेरी फास्ट। इस प्रोसेस में मिक्सचर को बहुत तेजी से घुमाया जाता है। देन द डेंसर पार्टिकल्स आर सेटल डाउन। उसमें क्या होता है, डेंसर पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं और जितने भी लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ पर आ जाएंगे, वो ऊपर आ जाएंगे, टॉप पर आ जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, इसके ये कहाँ का काम करता है, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन क्या क्या कार्य है इसके, उसके बारे में बात करते हैं। पहला आ जाता है यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ब्लड और यूरिन टेस्ट हम जब करते हैं, हमारे पास एक मशीन होती है, मशीन में हम क्या करते हैं, 2 टेस्ट ट्यूब रखते हैं। 2 टेस्ट ट्यूब में एक टेस्ट ट्यूब भी आएगी और एक टेस्ट ट्यूब भी आएगी। इस 2 टेस्ट ट्यूब में हम क्या कर देंगे, या हम ब्लड ले लेंगे या यूरिन ले लेंगे। मान लो हम ब्लड लेते हैं कि हमने पहली जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें क्या ले लिया, हमने ब्लड ले लिया। और जब हम मशीन को तेज़ी से घुमाएंगे तो तेज़ी से घुमाने के बाद जो है हमारे पास जो है हैवी पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे, जितने भी डेंसर पार्टिकल्स होंगे, और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। नीचे जो हैवी पार्टिकल्स होगा वो ब्लड का पार्ट्स होगा, और जो आरबीसीज का पार्ट होगा, ऊपर का जो पार्ट्स होगा जो येलो कलर का होता है, ये येलो कलर का मिलेगा, ये होता है प्लाज्मा माय डियर चिल्ड्रन। तो ये पार्ट्स ऊपर आ जाएगा जब तेजी से हम इसे मूव करेंगे। तो यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ब्लड और यूरिन टेस्ट में किस टेक्निक का यूज़ करा जाता है, हम लोग टेक्निक का यूज़ करते हैं, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगेशन का करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, यूज्ड टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क। सेपरेट हम क्या करते हैं, मिल्क से अगर हमें बटर को जो होता है सेपरेट करना होता है तो हम किस मेथड से के थ्रू करते हैं, वो भी हम जो है सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू ही करते हैं। हम क्या करते हैं, दूध से जो होता है घी निकालते हैं, या दूध से हम क्रीम को अलग करते हैं, और क्रीम अलग करने के बाद क्या करते हैं, हम उसका घी निकाल लेते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 पे हम जाएंगे माय डियर चिल्ड्रन, यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज एंड वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथेस। हम क्या करते हैं, आपने घरों में वॉशिंग मशीन देखी होगी। वॉशिंग मशीन में क्या होता है, वॉशिंग मशीन में कपड़ों को डाल दिया जाता है, जितने भी वो गीले कपड़े होते हैं उसमें डाल दिए जाते हैं। वॉशिंग मशीन का जो होता है स्विच ऑन कर दिया जाता है। स्विच ऑन करने के बाद वॉशिंग मशीन बहुत तेज़ी से मूव ऑन होती है, बहुत तेज़ी से स्विंग होती है, और स्विंग होने के बाद क्या कहती है, वाटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सबको बाहर भेज देगी, और ऊपर जो होगा वो टॉप पर लाइटर पार्टिकल्स होंगे, यानी कि सारा पानी वो बाहर निकाल देगी। इस तरह से जो वॉशिंग मशीन होती है वो भी हमारे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक पे काम करती है माय डियर चिल्ड्रन। होप सो दैट यू आर एंजॉइंग द चैप्टर इट। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट कंसेप्ट हियर माय डियर चिल्ड्रन। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर में हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल क्या होती है, इसमें किस चीज़ को हम सेपरेट करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो क्या आएगा, बाय दिस प्रोसेस 2 इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। इस प्रोसेस में क्या होता है, 2 इमिसिबल लिक्विड, 2 इमिसिबल लिक्विड्स लिए जाते हैं और वो क्या कर जाते हैं, उन्हें सेपरेट आउट कर जाता है लेयर्स की फॉर्म में लेकर के, डिपेंडिंग ऑन दियर डेंसिटीज, जिनमें जिनकी जो डेंसिटीज होती हैं अलग अलग होती हैं। कैसे वर्कआउट करता है, इसमें बात करते हैं कि हमारे पास हम एक फनल लेते हैं। फनल में क्या करते हैं माय डियर चिल्ड्रन, हम वाटर और क्या करते हैं, वाटर और ऑयल का जो है वो मिक्सचर ले लेते हैं, क्योंकि वाटर में ऑयल जो होता है इमिसिबल होता है। तो ऑयल जो होगा वो वाटर में किसी भी तरह से मिक्स नहीं करा जा सकता, लेकिन क्या करता है, ऑयल जो होता है उसकी वो लेयर्स बना लेता है कहीं के ऊपर। वाटर की जो सतह होती है उसके ऊपर वो अपनी डिफरेंट लेयर्स बना लेता है, और वो क्या कर लेता है, वो जमा हो जाता है वाटर की ऊपरी सतह पर। यानी क्योंकि वाटर ऑयल कैसा होता है, बहुत ज़्यादा लाइटर होता है इन कंपेरिजन ऑफ वाटर। क्या करते हैं हम, वाटर का और जो है ऑयल का जो है मिक्सचर जो होता है वो इस फनल में डालते हैं। फनल में डालने के बाद हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, मिक्सचर जब हम इसमें डालेंगे तो मिक्सचर में ऑयल जो होगा वो ऊपरी सतह पर आ जाएगा, और जो वाटर होगा वो नीचे की नीचे की सतह पर आ जाएगा। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इस स्टेप को हम लूज़ करेंगे, और लूज़ करने के बाद हम पानी को निकालते रहेंगे।
वाटर का जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो नीचे आती रहेंगी, और पानी जो ऑयल होगा वो ऊपर हम इकट्ठा रहेगा। जो पानी जो ऑयल होगा वो ऊपर वाली लेयर्स में रहेगा, तो पानी यहाँ पर ऑयल हमारे पास यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, और पानी को हम धीरे धीरे करके सारे पानी को निकाल देंगे। इस तरह से हम वाटर से ऑयल को सेपरेट कर लेते हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो ये क्या कहलाता है, सेपरेटिंग फनल। एप्लीकेशन ऑफ सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उसको बारे में डिस्कस करते हैं। सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, क्या करते हैं, ऑयल से वाटर को अलग करते हैं, यानी कि वाटर से ऑयल को हम अलग करना जो होता है वो क्या कहलाता है, वो आता है सेपरेटिंग फनल की प्रोसेस से होता है। नंबर 2, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, आयरन वही को बोलते हैं माय डियर चिल्ड्रन। ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें मिट्टी वगैरह जो होता है उससे मिलता है। आयरन जो होता है हम क्या करते हैं, इस तरह की एक फनल लेते हैं, फनल में क्या करते हैं, मिट्टी का हम जो है मिट्टी का और आयरन का जो होता है मिक्सचर ले लेंगे, और वो हम क्या कर देंगे, फनल में डाल देंगे। फनल में डालने के बाद हम देखेंगे आयरन जो होता है, आयरन की डेंसिटी जो होती है इन कंपेरिजन ऑफ सॉइल जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो वो क्या होगा, आयरन जो है हमें नीचे ले लेंगे हम, आयरन नीचे आ जाएगा। तो आयरन जिसकी डेंसिटीज बहुत अधिक होती है वो क्या होता है, नीचे आ जाता है माय डियर चिल्ड्रन। और जो मिट्टी होती है जिसकी डेंसिटीज बहुत कम होती है वो ऊपर रह जाती है। धीरे धीरे हम टैप से क्या करते हैं, आयरन को बाहर निकाल लेते हैं और मिट्टी हमें ऊपर मिल जाती है। तो इस तरह से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं आयरन का फ्रॉम इट्स ओर, उसके ओर से। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो क्या होता है, सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर में जो सेपरेटिंग फनल के थ्रू जो होता है दो ऐसे मिक्सचर को हम अलग करते हैं जो आपस में मिले हुए होते हैं, जो इमिसिबल होते हैं। कैसे होते हैं, इमिसिबल होते हैं। उनको हम अलग अलग करने का जो काम करते हैं वो सेपरेटिंग फनल के थ्रू करते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं, ये इसमें आता है आपका सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर। क्या, ऑयल को हम अलग करते हैं कैसे, वाटर से। दूसरे में आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, जो ओर होता है उसको जो है अलग करते हैं कैसे, आयरन को। तो ये जो है मेथड जो होता है, दो अलग अलग इमिसिबल सब्सटेंसेस जो होते हैं माय डियर चिल्ड्रन उनको अलग करने का काम करता है। इन प्रोसेस से हम जो है अलग अलग जो है वो कंपोनेंट्स को अलग अलग हम जो है प्राप्त कर लेंगे। बाकी के जो नेक्स्ट कंसेप्ट बचे हुए माय डियर चिल्ड्रन वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी मज़ेदार इसके जो हैं एग्जाम्पल्स हैं। थोड़ा सा आप इसे स्टडी करके चलिएगा। अगर कोई आपको इस रिलेटेड से इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आप इफ़ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम समवेयर एल्स रिगार्डिंग दिस वीडियो, देन यू कैन कमेंट मी. I will give you the answer. If there will be any queries related to this chapter here, you can ask me, you can inquire me with the help of the comment box. Okay my dear children. तो अगर वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा माय डियर चिल्ड्रन। जो आपके साथ न्यू स्टूडेंट हैं, न्यू क्लासमेट्स हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कंटेंट हैं वो चैनल पर इसी तरह से आते रहेंगे माय डियर चिल्ड्रन। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में माय डियर चिल्ड्रन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड सपोर्ट।